नमस्कार दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं पोइट्री सेक्शन का सेकेंड चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा अपना गीत। और इस पोयम के लेखक हैं वाल्ट व्हिटमैन। इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में और 1892 में इनका निधन हो गया था। इनकी नेशनलिटी जो थी ये थे अमेरिकन, और ही वर्कड एज प्रिंटर, टीचर, एडिटर एंड वॉलेंटियर ड्यूरिंग सिविल वार। और ये एक प्रिंटर भी थे, एक टीचर थे, एडिटर थे, संपादक और वॉलेंटियर थे सिविल वार के समय। तो इस तरह से एक आदमी में बहुत सी खूबियाँ थीं। इम्पोर्टेंट वर्क जो हैं इनके, ये हैं लिप्स ऑफ ग्रास। ये पब्लिश हुआ था 1855 में। और ड्रम टैप्स ये पब्लिश हुआ था 1865 में। अब देखिए इम्पोर्टेंट, ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लाइन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ वेरी लॉन्ग पोयम। ये जो हम पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये बहुत ही बड़ा एक पोयम है। इट हैज़ टोटल 52 सेक्शन। इसमें 52 सेक्शन है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज़ अ सेक्शन 1। हमको बस इसमें सेक्शन 1 पढ़ना है। तो चलिए अब स्टार्टअप करते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इस पोयम को। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि मैं खुद ही सेलिब्रेट करता हूँ। सेलिब्रेट का मतलब होता है खुशियाँ मनाना। मीन्स कवि खुद ही खुशियाँ मना रहे हैं और खुद भी गा भी रहे हैं। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। और कवि कह रहे हैं कि जो मैं मानता हूँ, एज्यूम का मतलब होता है मानना, जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानेंगे। जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानेंगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। क्योंकि जिस तरह से मेरा शरीर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उस तरह आपका भी शरीर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। यहाँ लोफ का मतलब होता है घूमना। लोफ का मतलब होता है घूमना, घूमना। इसमें कवि कह रहे हैं कि मैं घूमता हूँ और अपनी आत्मा का आवाहन करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई एज ऑब्जर्विंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। चलिए स्पेलिंग देख लेते हैं। लीन, लीन का मतलब होता है आराम करना। लोफ का मतलब होता है घूमना। और ऑब्जर्विंग का मतलब होता है विश्लेषण करना। स्पीयर मतलब होता है नोक। और समर ग्रास का मतलब होता है गर्मी के घास। मीन्स कवि कह रहे हैं कि मैं गर्मी के सूखे घास के ऊपर आराम करता हूँ, विश्लेषण करता हूँ और फिर से घूमता हूँ। लोफ का मतलब होता है घूमना। और ये एज, EASE का मतलब होता है सहूलियत से। My tongue, every atom of my blood, from this soil, this air. Born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. I now 37 years old, in perfect health begin. इस लाइन में कवि अपने देशभक्त को दर्शाते हैं। कवि कह रहे हैं कि माई टोंग, टोंग का मतलब होता है जीव। टोंग का मतलब होता है जीव। और इवरी एटम मतलब, यहाँ टोंग का मतलब होता है जीव। इवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे शरीर के, मेरे खून के एक एक कण फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल एंड एयर। मीन्स मेरा जीव और मेरे शरीर के जो खून है उसका एक एक कण यहीं के मिट्टी और हवा से मिलकर बना हुआ है। तो मैं बता दूं आपको, कवि अमेरिका के रहने वाले हैं। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same.
माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। इस लाइन में कवि अपने देशभक्ति को दर्शाते हैं। कवि कह रहे हैं कि टोंग का मतलब होता है जीभ, मेरी जीभ एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे खून के एक एक कण यहीं के मिट्टी और हवा से मिलकर बनी है। बॉर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, और यहीं पर मेरे माँ बाप जन्म लिए। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स, और उनके भी माँ बाप यहीं पर जन्म लिए। उनके माँ बाप का मतलब हुआ कि कवि के ग्रैंड पेरेंट्स। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके भी पेरेंट्स यहीं पर जन्म लिए। कहने का मतलब है कि कवि कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप और मेरे दादा दादी और उनके भी पेरेंट्स यहीं पर जन्म लिए। मैं आपको बता दूं कि कवि कहाँ के रहने वाले हैं, अमेरिका के। कवि अमेरिका के रहने वाले हैं। I now 37 years old in perfect health begin। कवि कह रहे हैं कि मैं अभी 37 years old हूँ, मीन्स मैं 37 साल का हूँ और अभी मेरा हेल्थ जो है वो एकदम बढ़िया है। होप टू सीज नॉट टिल डेट, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी मौत जब आएगी तब भी मैं स्वस्थ ही रहूँगा। किड्स एंड स्कूल्स इन ओवियंस, कवि कह रहे हैं कि ये जो धार्मिक विचारधारा है, ये जो क्रीड्स हैं, इनको मैं जो है भुला देना चाहता हूँ। ओवियंस मीन्स भुला देना चाहता हूँ। रिटायरिंग, ये रिटायरिंग लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, ये रिटायरिंग लिखा हुआ है। रिटायरिंग, retiring back and while sufficed at what they are but never forgotten। कवि कह रहे हैं कि ये धार्मिक विचारधाराओं को मैं भूलना तो चाहता हूँ, लेकिन ये इतने सफिस्ट हैं, इतने अधिक हैं कि मैं इसे भूल नहीं पाता हूँ। बट नेवर फॉरगोटेन, मैं इसे भुला नहीं पाता हूँ। I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy। मीन्स इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि मैं जो है अच्छा और बुरा दोनों का विश्लेषण करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, और प्रत्येक विपत्ति में बोलने का साहस रखता हूँ। जो गलत है उसके बारे में मैं बोलने का साहस रखता हूँ। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, बिना ये देखे हुए, बिना एनर्जी को चेक किए हुए, मीन्स वो कौन है ये बिना देखे हुए, मैं गलत को गलत बोलने की क्षमता रखता हूँ। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए टू गेट इम्पोर्टेंट नोट्स इन PDF। तो चलिए आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं पोइट्री सेक्शन का सेकेंड चैप्टर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा अपना गीत। और इस पोयम के लेखक हैं वाल्ट व्हिटमैन। इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में, और 1892 में इनका निधन हो गया था। इनकी नेशनलिटी जो थी ये थे अमेरिकन, और ही वर्कड एज प्रिंटर, टीचर, एडिटर एंड वॉलेंटियर ड्यूरिंग सिविल वार। और ये एक प्रिंटर भी थे, एक टीचर थे, एडिटर थे, संपादक, और वॉलेंटियर थे सिविल वार के समय। तो इस तरह से एक आदमी में बहुत सी खूबियाँ थी। इम्पोर्टेंट वर्क जो है इनके, ये हैं लिप्स ऑफ ग्रास। ये पब्लिश हुआ था 1855 में,
और ड्रम टैप्स ये पब्लिश हुआ था 1865 में। अब देखिए इम्पोर्टेंट, ये आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लाइन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ वेरी लॉन्ग पोयम। ये जो हम पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये बहुत ही बड़ा एक पोयम है। इट हैज़ टोटल 52 सेक्शन, इसमें 52 सेक्शन है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज़ अ सेक्शन 1, हमको बस इसमें सेक्शन 1 पढ़ना है। तो चलिए अब स्टार्टअप करते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इस पोयम को।